नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं जब से अपनी होश हवास संभाला है, जब से मैं चीज़ों को समझने लगा, जब से मेरी समझदारी और मैच्योरिटी आई, तब से लेकर के अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और वोट करते आया हूं। और साथ ही अपने समाज के लोगों को, अपने मित्र मंडली, मैं आसपास के लोगों को, अन्य वर्ग के लोगों को मैंने भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्य और नीतियों को दिखा करके वोट करने का प्रेरित भी किया है और लोगों ने वोट भी किया है, समर्थन भी किया है। अब मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, मेरा सवाल है मोदी जी से, क्या मोदी जी आपको इसीलिए हमने वोट किया, आपको इसीलिए हमने समर्थन दिया कि आप हमारे समाज, हमारे वर्ग के खिलाफ ऐसा कानून, काला कानून ला करके रख दीजिए कि ना तो हमारा मतलब मरना बने, ना हमारा जीना बने। आप इस वक्त हमारे समाज, हमारे वर्ग के खिलाफ जो काला कानून ला करके रख दिए हैं, सवर्ण समाज के खिलाफ जो आपने कानून ला कर रख दिया है, यूजीसी, भारत सरकार ने यूजीसी एक नया कानून लागू किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एजुकेशनल पर्पज के लिए ये कानून को बनाया गया है। मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं। जो लोग इस काले कानून के बारे में जान चुके हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं वे लोग जा करके देखें और समझे ये काला कानून क्या कहता है आपके समाज के प्रति। और अगर आपको लगता है कि ये आपके समाज और आपके वर्ग और आपके आने वाले भविष्य और पीढ़ियों के लिए काला कानून है, तो आप इसके विरोध में आवाज उठाइए, आप अपनी आवाज को बुलंद करिए। रील स्क्रॉल मत करिए। रील स्क्रॉल करने के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप क्या है, आपकी अस्तित्व क्या है, आपकी पहचान क्या है, और उसके आधार पे आपको बोलना पड़ेगा। सरकार अगर गलत करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। अंधभक्त मत बनिए। कभी भी मैं अंधभक्त नहीं रहा हूं। मैं हमेशा से जो है कि अच्छी कार्यों को अच्छाई किया हूं, बुरे कार्यों को बुराई किया हूं। समाज में जब भी हमारी मित्र मंडली की बैठक होती, वहां भी हम लोग इस चीज का चर्चा करते हैं कि हाँ, ये सरकार ने गलत किया है, ये सही किया है। सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए और समझिए। कोई आपको दो टुकड़ा का नहीं देता है खाने के लिए। आप अपने बलबूते पे हैं, आपकी अपनी पहचान है। आपको किसी ने पहचान नहीं दिया है। आपको अपनी पहचान सिर्फ आपके देश ने दिया है। आज अगर आप हिंदुस्तानी कहलाते हैं, आज अगर आप भारतीय कहलाते हैं, तो ये पहचान आपका देश ने दिया है। और जब आपके देश और आपके देश में रहने वाले किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के खिलाफ जब सरकार काला कानून लाने का काम करेगी, तो आपको उसके प्रति आवाज उठाना पड़ेगा। शहीद भगत सिंह जी की नीतियों पे चलने का प्रयास करिए आप लोग। शहीद भगत सिंह जी का यही नीति था कि आपके समाज, आपके देश, आपके वर्ग के लोगों के खिलाफ जब कोई आवाज उठाए, जब कोई नया कानून बनाए, जब कोई दुरुपयोग करे, जब कोई प्रताड़ित करे, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए मजबूती के साथ। 23 साल के आजाद भगत सिंह की फांसी हो गई थी, अंग्रेजों ने फांसी दिया था। अगर वो डर के रहते तो शायद आज वो जीवित रहते, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई और अंग्रेजों के सामने चट्टान की तरह खड़ा होकर के उन्होंने अपने देश हित में, देशभक्ति में आवाज उठाई, वो आवाज को बुलंद किया, इसीलिए उनको फांसी दिया गया। तो मैं समझता हूं कि मैं अपने समाज के लोगों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग अपनी आवाज को उठाइए, बुलंद करिए। और मैं सरकार से पुनः कहना चाहता हूं, कोई आग्रह नहीं, कोई विनती नहीं, पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस काले कानून को आपको वापस लेना पड़ेगा हर हाल में। मैं इस वक्त वतन में नहीं हूं और मैं कोई बहुत बड़ा साम्राज्य का बेटा और पोता नहीं हूं। मैं एक सामान्य भारत का नागरिक हूं। मैं पिछले 10 सालों से अपने वतन से दूर हूं। लेकिन अगर ऐसे ऐसे काले कानून, ऐसे ऐसे नियम जो हमारे देश, हमारे समाज, हमारे वर्ग के लोगों के खिलाफ बनाई जाएगी, तो हम अपने वतन आने में तनिक भी देर नहीं करेंगे, तुरंत आने का काम करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। हम आज पिछले 10 सालों से वतन से दूर हैं, लेकिन हम वतन से दूर जरूर हैं, लेकिन हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारा सब कुछ हमारे वतन में ही है। हमारा ये नाश्वर शरीर दूसरे देश में है, लेकिन हमारा अंतरात्मा जो है वो हमारे वतन में है, हमारे देश में है। हमारे देश, हमारे समाज, हमारे वर्ग के खिलाफ अगर कोई ऐसा काला कानून लाने का काम करेगा सरकार, तो हम उसके प्रति मोर्चा खोलेंगे, हम उसके प्रति संसद भवन को जाम कर देंगे, हम उसके प्रति दिल्ली को जाम कर देंगे। ये हमारी ओपन चैलेंज है। सरकार इस कानून को वापस ले, अन्यथा ऐसा हाल हम करेंगे कि आप लोगों के कल्पना से परे होगा। धन्यवाद।